मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पिछली रात पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जिन 20 सीटों वालों को 80 सीटों पर पहुंचाया गया था, जिनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान का ज़ीरो से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिनको मुसलसल पाकिस्तान की हुकूमत बनाने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा था, अब वो धोखा देने के लिए मुकम्मल तौर पर अपने मोहसिनों को तैयार हो चुके हैं और अपने मोहसिनों के साथ एक मरतबा फिर दगा करने के लिए वो मैदान में आ चुके हैं। और उन लोगों ने अब वाज़ेह तौर पर यह ऐलान करना शुरू कर दिए कि हम फौज के खिलाफ, हम आर्मी के खिलाफ, हम ISI के खिलाफ, हम खुफिया एजेंसियों के खिलाफ जो बात भी होगी वो खुलकर करना शुरू कर देंगे। और उन्होंने ये सोचा है कि हमने बदला लेना है मौलाना फजलुर रहमान से और बदला लेना है इमरान खान से कि अब जिस तरह से ये खुलकर बातें करना शुरू हो गए तो अब हम भी खुलकर बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम अगर हुकूमत बनाते हैं तब भी हम फंसते हैं, हम हुकूमत नहीं बनाते तब भी हम फंसते हैं, हम लंदन वापस जाते हैं तब भी हम फंसते हैं, हम लंदन नहीं जाते तब भी फंसते हैं। तो ये सारा जो मामला है, इस सारे मामले के अंदर अब उन्होंने रातों रात ही गेम उलटना शुरू कर दिए, गेम तब्दील करना शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो ये चाह रही हो कि जी हमारी पार्टी का वजीर आजम बन जाए, हमारी पार्टी को जो वफाक के अंदर हुकूमत है वो मिल जाए। और इस सारी ताकत कुल मिलाकर पाकिस्तान की सियासत की जो सारी ताकत है वो एक शख्स के हाथ में है और वो शख्स बैठा हुआ है अडियाला जेल के अंदर, अडियाला जेल का कैदी। ईमान सदर के अंदर जो मुलाकातें शुरू हो चुके हैं, पूरी सरार मुलाकातें, उनके हवाले से भी खबरें सामने आ रही है कि कौन कौन मुलाकात कर रहे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से एक बात निकली थी कि जी सदर पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप इमरान खान की सजाएं माफ करें आर्टिकल 45 के जरिए और फिर उसकी रिहाई का हुक्म दे दीजिए। तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो कौन कौन सी सामने आ रही हैं, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि जिनको देख के लगता है कि नून लीग अब पंजाब के अंदर तो हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रख रही है, लेकिन वो वफाक के अंदर हुकूमत नहीं बनाना चाह रही है। और उनके बड़े बड़े रहनुमा जो है वो नवाज शरीफ को रोक रहे हैं, शहबाज शरीफ को रोक रहे हैं कि आपने वफाक के अंदर हुकूमत नहीं बनानी है, क्योंकि अगर वजीर आजम हमारा होगा तो ये इंतहाई कमजोर वजीर आजम होगा और इंतहाई कमजोर वजीर आजम की हुकूमत कभी भी खत्म हो सकती है। इंतहाई कमजोर वजीर आजम को ना ही बैरूनी दुनिया पैसा देगी, ना ही कोई ट्रस्ट करेगा, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना ही कोई कर्जा माफ करेगा, ना ही कर्जा वापस करने की जो तारीख है कोई उसको डिले करेगा। तो ये जो सारे मामलात हैं, अभी देखिए एकदम से जो गैस की कीमत के अंदर 70% इजाफा किया गया है, तो अभी ये तो हुकूमत है नहीं, कोई हुकूमत कोई आएगी तो फिर उसके बाद उसको मजीद इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि IMF का कर्जा वापस करने की जो तारीख थी वो सर के ऊपर पहुंच चुकी है। तो कोई भी इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश नहीं कर रहा है। एक बंदा है जो कह रहा है कि मैं वजीर आजम बनूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा चोरी शुदा मैंडेट मुझे वापस किया जाए, मेरी चोरी शुदा सीटें मुझे वापस की जाए, मैं मुल्क को 1 महीने के अंदर ठीक कर दूंगा, मैं मुल्क की मईशत 1 महीने के अंदर जबरदस्त कर दूंगा। तो ये जो खबरें हैं, इसके अलावा कुछ और भी खबरें सामने आई हुई हैं, इन सब की तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं कि अब नून लीग किस तरह से अपने इजलासों के अंदर भागती फिर रही है कि जी हमने नहीं लेनी वफाकी हुकूमत, हमने अपना वजीर आजम नहीं बनाना। क्या गंद फैला लिया इन लोगों ने, क्या खिचड़ी इन लोगों ने बना ली है, आज के वीडियो के अंदर उसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा, आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ना, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो आपने ये काम जरूर कर देना। हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, जो सबसे अहम और सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जंग अखबार ने अब एक खबर दी है और उस खबर के अंदर उन्होंने बताया कि जी नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने अपने एक इजलास के दौरान नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि हमने वफाकी हुकूमत नहीं लेनी। नून लीग के उस इजलास में कहा गया कि पंजाब के अंदर नून लीग आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इसहाक डार ने कहा कि जी हमारे जो कैंडिडेट्स थे या जीते हुए जो हमारे उम्मीदवार थे, जो हमारे अब जो यानी कि जीते हुए उम्मीदवारों की तादाद है वो 154 तक हो चुके हैं, तो हम पंजाब के अंदर बड़ी आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। और नवाज शरीफ ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वफाकी हुकूमत के लिए हम किसी पार्टी की गैर असूली कोई बात नहीं मानेंगे, हम किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी कि अब नवाज शरीफ भी ये देख रहे हैं कि जी मौलाना हसाद छोड़ गए, अगर हम अभी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी वजारतें ले लेनी है कि जब वो चाहेंगे हमारी हुकूमत गिरा देंगे। तो अब नवाज शरीफ भी ये कहता है कि जी कोई नहीं, हमें जरूरत कि हम वो मुश्किल बातें मान के और फिर वफाकी हुकूमत बना लें। मियां जावेद लतीफ जो है वो ये कहता नजर आ रहा है जी खुदा करे नून लीग फैसला करे कि जिसको मरकज में अक्सरियत दिलवाई गई है उसे हुकूमत बनाने का मौका मिले, अक्सरियत इमरान खान को दिलवाई गई है। अब उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो इंतशार फैलने वाला है, इस इंतशार को खत्म करने में कामयाबी हासिल की जा सकती है।
दूसरी जानिब जो नून लीग है उसने एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ने की बातें शुरू कर दी हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि असेंबली में जिसको अक्सरियत हासिल है उसी को ही बैठना चाहिए, और इस वक्त जो अक्सरियत के बारे में बात की जा रही है वो किसी को हासिल नहीं है। जो पीटीआई है उसको पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने दो, इनको हम मजा चखाएंगे कि तुम कैसे हुकूमत चलाते हो। नाज़रीन इकरामी, दरअसल बात ये है कि इनको 20 सीटों वालों को जो 80 सीटों पर लेकर गए हैं, उनका मकसद ये था कि ये लोग हुकूमत बनाएं, हुकूमत चलाएं, मगर दो बड़े गंभीर मसले इनके सामने आगे खड़े हो गए। एक मसला ये कि लोगों को पता है कि इनकी ये जो जीत है ये जाली है, इनकी ये जो जीत है ये 2 नंबरी है, इनकी ये जो जीत है ये किसी और के कैंडिडेट पे के हक पे डाका डाल के जीत इनके नाम की गई। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो है वो एहतजाज कर रही हैं, धरने दे रही हैं, सड़कें ब्लॉक करके बैठी हुई हैं। पाकिस्तानी कौम को एक तो ये बात पता चल गई कि इनकी जो जीत है ये बिल्कुल ढकोसली है, ये बिल्कुल जाली है, ये बिल्कुल 2 नंबर है। और इसके बाद इनको जो 20 से 80 सीटों पर लेकर गए हैं तो ये बिल्कुल एक ऐसी चीज थी कि जिसको कोई पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और फिर दूसरा जो पीटीआई है, अब उनके अंदर से कोई भी बंदा, पीटीआई का कोई बड़ा बंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं गया, पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं गया। मौलाना फजलुर रहमान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ गए। यानी कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बंदा तोड़ने के इन्होंने ख्वाब देखे थे, इनके बंदे तोड़ लेंगे, इनकी जो पार्टी है वही खत्म कर देंगे, तो वो बंदे भी ये नहीं तोड़ सके। अब इस हकीकत को ये लोग बर्दाश्त भी नहीं कर रहे हैं कि जी हमारे से तो देखें, हमारे पास तो पीटीआई के कोई बंदे भी नहीं आए। और इस वक्त वजीर आजम के लिए, यही वजह है कि वजीर आजम के लिए इस वक्त ना पीपल्स पार्टी में से कोई तैयार हो रहा है, ना नून लीग में से कोई तैयार हो रहा है। और फिर पीटीआई ने इनकी इस परेशानी के दौरान एक और छक्का मार दिया, और वो छक्का ये है कि पीटीआई कहती है कि हम किसी किस्म की कोई हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस नहीं दिया जाता। तो अब सवाल यह है कि फिर वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान होगा, वजीर आजम आने वाले वक्त के अंदर शहबाज शरीफ होगा, वजीर आजम आने वाले वक्त के अंदर आसिफ अली जरदारी होगा, कौन वजीर आजम होगा? अब जब पहले पीडीएम आई थी, राजनीतिक ग्रामी पीडीएम 1 आई थी, तो उस वक्त पीडीएम के लोगों ने कहा था कि हम तो इसलिए हुकूमत में आए कि हम आर्मी चीफ को लगाना चाहते हैं, हम आर्मी चीफ की तैनाती करना चाहते हैं। तो अब दोबारा आर्मी चीफ को डेफिनेटली साल 1.5 साल बाद लगाना है, तो अब दोबारा ये लोग के पीछे क्यों हट रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है नाज़रीन ग्रामी, क्योंकि इस वक्त इमरान खान टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है, और इमरान खान ने इनकी ऐसी मत मारी हुई है, इमरान खान ने इनको ऐसा छितर परेड इनकी की है कि इनकी चीखें निकल रही हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहां जाएं। एस्टेब्लिशमेंट ने भी हमारा साथ दिया, हम तब नाकाम हो गए, इदारों ने हमारा साथ दिया, हम तब नाकाम हो गए, हमारे केसेस माफ करवाए गए, हम तब नाकाम हो गए, एफआईए हमारे घर की लौंडी बनाई गई, हम तब नाकाम हो गए, नैब को हमारे घर का मुलाजिम बनाया गया, हम तब नाकाम हो गए, इलेक्शन कमीशन को हमारे कदमों में बिठाया गया, हम तब नाकाम हो गए, पाकिस्तान की पुलिस को हमारे घर का मुलाजिम बना दिया गया, हम तब नाकाम हो गए, अदालतों ने सारे फैसले पीटीआई के खिलाफ और हमारे हक में दे दी, हम तब नाकाम हो गए, एस्टेब्लिशमेंट ने जो 2 नंबरी, जो धांधली, जो टेंशनें थी जीत के हवाले से वो सारी अपने सर पर लेकर इनको जीत दिलवाई, फिर भी ये नाकाम हो गए। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं कि कितनी बुरी तरह ये नाकाम होते नहीं हैं। तो अब ये लोग पीछे हटना शुरू हो गए हैं, और पीछे जैसे जैसे हट रहे हैं इमरान खान का रास्ता साफ होता जा रहा है। अब ये भी खबरें सामने आ रही है कि जी बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, 7 दिन से वो कुछ खा नहीं पाई हैं, ऊपर से उनको कोई मेडिकल सहूलत नहीं दी जा रही है। बुशरा बीबी ने कहा हुआ कि मुझे जेल मुंतकिल करो, उनको जेल भी मुंतकिल नहीं किया जा रहा है, उनके घर को सब जेल करार दिया गया है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स इनके लिए, इन लाडलों के लिए, प्रो लाडलों के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आज देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल देकर दी हुई है, ऐलान करके रखा हुआ है, और दफा 144 लगा दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर भी उनको शेल मारने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। ईमान सदर के अंदर जो मुलाकातें जा रही हैं, उनके हवाले से जो बातें सामने हैं, उनके अंदर पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो सदर पाकिस्तान से मुलाकातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 45 इस्तेमाल करें और इस तरह इमरान खान को बाहर निकाल लें। तो इस हवाले से मैं आपको जो बता दूं कि कोई भी, किसी भी रहनुमा ने ये बात लाजमी सामने आई थी कि सदर पाकिस्तान ये कर सकते हैं, लेकिन नू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने ये बात नहीं की है कि जी सदर पाकिस्तान अपना ये हक इस्तेमाल करके आर्टिकल 45 इस्तेमाल करके उसको बाहर निकाल ले, क्योंकि इमरान खान इसके ऊपर कभी राजी नहीं होगा। इमरान खान का यही मानना है कि अगर मुझे अदालतों ने सजा सुनाई तो मुझे अदालतें ही रिहा करने का हुक्म देंगी और फिर अदालती तरीके से ही मैं बाहर आऊंगा, इसके अलावा मैं बाहर नहीं आने वाला। अब इन सारे मामलात के अंदर आप देखिए कि सबसे बुरा जो फंसा हुआ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फंसी हुई है, वो पीपल्स पार्टी फंसी हुई है। इन लोगों ने धांधली भी करवाई, इन लोगों ने हर काम कर लिया, लेकिन अब ये लोगों को भी अपने साथ खड़ा कर रहे हैं। लोग इनकी पार्टियों के अंदर भी जा रहे हैं, आजाद जितने भी उम्मीदवार जीते थे। अब देखिए ये बखर से ही, जिला बखर जो पंजाब, जनूबी पंजाब का पसमानदा जिला है, लेकिन वहां से जीतने वाले जो एमपीएस थे, जो एमएनए थे, वो इस नून लीग के अंदर चले गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नून लीग है वो ना हुकूमत बनाने के ऊपर राजी नजर आ रही है, ना वो वफाक के अंदर बैठने के ऊपर राजी नजर आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही हमने हुकूमत बनानी है तो फौरन हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ना है, और आईएमएफ ने पैसा उस वक्त देना है जब वो सबसे सिग्नेचर करवाएगा। और अगर इमरान खान ने जेल में बैठे हुए बंदे ने सिग्नेचर ना किए तो फिर पाकिस्तान की जो
हुकूमत है वो मजीद खराब होगी, उसको मजीद जलालत का सामना करने पड़ेगा, मजीद उसको भीख मांगनी पड़ेगी और फिर गेम जो वो मजीद खराब हो जाएगी। तो इन सारे मामलात के अंदर सिर्फ एक ही शख्स जीता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही शख्स आने वाले वक्त का वजीर आज़म बनता नजर आ रहा है, और वो है पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करना चाहें तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।